हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वेदर बहुत अच्छा है दिल्ली का, तो हमने सोचा कुछ नया ब्लॉग बना लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा है कि आज मैंने पहली बार एक नया चीज़ ट्राई की है। और वो नई चीज़ क्या है कि मैंने आज रिव्यू देने हैं अपने यामाहा R15 के। R15S है ये मॉडल, और ये पिछले 3.5 साल से मेरे साथ है। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, यामाहा के बारे में सबसे पहले बता देता हूं आपको कि यामाहा कंपनी का हमेशा से कंपैरिजन रहा है होंडा जैसी बड़ी बाइकों के साथ। अब मैं जब इस बाइक को खरीदने गया था तो उस टाइम पे यामाहा R15 V3 लॉन्च हो चुकी थी। अब मैं V3 खरीद सकता था, मैंने V3 खरीदी क्यों नहीं। V3 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी सीट। जो ये प्रॉब्लम यामाहा R15S कभी नहीं देती। अब प्रॉब्लम ये है उस सीट के साथ कि जब भी आप उस पर पिलियन को बिठाते हैं या फिर अपना लगेज लगाते हैं या फिर आप किसी लॉन्ग राइड पे निकलते हैं तो वो दोनों को ही अनकंफर्टेबल कर देती है, चाहे पिलियन हो चाहे एक राइडर हो आगे। अब क्या प्रॉब्लम आती है, देखो जो पिलियन होता है वो पीछे पूरा उड़ जाता है और जो राइडर होता है उसके ऊपर आके बैठ जाता है, तो उससे बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, थकान महसूस होती है, तो लॉन्ग राइड में आप उसे ले जा नहीं सकती। तो मैंने प्रेफर किया यामाहा R15S खरीदने का। तो फ्रेंड्स, मैंने सीट हाइट के बारे में तो आपको बता दिया। सीट हाइट के क्या फ़ायदे हैं यामाहा R15S के साथ और क्या ड्रॉबैक्स हैं यामाहा R15 V3 के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। देखो, ये तो प्रॉब्लम हमेशा से रही है दोनों बाइकों के बीच। तभी कंपनी ने 2017 में यामाहा R15S दोबारा लॉन्च की थी और मैंने ये खरीदी थी। 2017 में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे R15 V3 भी लॉन्च हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छी कंफर्टेबल बाइक ली जाए। एक अच्छी कंफर्टेबल बाइक का मतलब क्या होता है कि उसमें सीट भी अच्छी हो, इंजन में पावर भी हो और वो आपको एक लॉन्ग राइड पे ले जाने में पूरी तरह से केपेबल है। तो मैंने ये बाइक चूज करी और ये बाइक बहुत अच्छी है। पिछले 3.5 साल से एकदम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और आज तक मुझे कभी परेशान नहीं किया इस बाइक। तो अब मैं आपको इस बाइक के इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो 149 सीसी के साथ ये बाइक लॉन्च हुई थी जब, तो यामाहा की सबसे पावरफुल बाइकों में से एक हुआ करती थी। और पावरफुल बाइक होने के साथ साथ सबसे ज्यादा फेमस इस सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक थी। 2008 में ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। उसको V1 बोलते थे, उसका वर्जन 1 था यामाहा R15 का। जब ही 2017 में इसकी डिमांड बढ़ी, V2 इतनी ज्यादा चली नहीं सीट की वजह से, तो उन्होंने यामाहा R15S लॉन्च की। तो यामाहा R15S के मैंने आपको सीट के फायदे बता दिए। अब मैं इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। इसी सेगमेंट का ये सबसे पावरफुल इंजन है, लिक्विड कूल 150 सीसी। साथ में इसके साथ आपको 4 वॉल्व मिल जाते हैं और एक अच्छा पिकअप देती है ये बाइक। इसकी क्लच प्लेट्स बहुत अच्छी हैं, इसका चेन सेट बहुत अच्छा है। मैंने इस बाइक को जितना भी चलाया आज तक एक्सपीरियंस किया कि इस बाइक में कभी दिक्कत नहीं आई क्लच के अंदर, ना कभी इस बाइक के रेस की वायर में दिक्कत आई, ना इसकी क्लच की वायर में दिक्कत आई। तो ये सब इसके फायदे हैं और एक लॉन्ग रूट पे ले जाने के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और मैं आपको इसके टायर्स के बारे में बता 140/90 ये मेरा यामाहा R15 के अंदर MRF का टायर है। ये मेरा सेकंड टायर है। 67,000 में इस बाइक को चला चुका हूँ और ये मेरा फर्स्ट टायर इसके बाद भी चेंज हुआ था आफ्टर मार्केट। तो यामाहा R15 के अंदर ये 140/90 वाला टायर डलता है। वो आपकी मर्जी में आना है वो आप डला सकते हैं। तो यामाहा R15 के इंजन की बात दोबारा कर लेते हैं। इंजन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो उसका कूलिंग सिस्टम है। उसमें लगा है रेडिएटर। रेडिएटर की वजह से ये बाइक आप कितने भी लंबे रूट पे ले जा सकते हैं, जबकि स्पोर्ट्स बाइक आपको इतनी कंफर्टेबली इतने लंबे रूट्स पे नहीं ले जाते हैं, मगर ये यामाहा R15 आप ले जा सकते हैं। और तो इंजन के फायदे आपने जान लिए, मैंने ये बाइक क्यों खरीदी आपने जान लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक को मैंने मेंटेन कैसे किया। 3.5 साल में शायद दिल्ली के अंदर ये पहली बाइक है यामाहा R15S जिसकी 37 सर्विस हो चुकी है। इसकी मैं हर मंथ सर्विस कराता हूँ। हर मंथ सर्विस में मैं मीटर ट्रिप करके रखता हूँ। 1200 किलोमीटर जैसी होती है। आफ्टर 1200 किलोमीटर इसकी सर्विस होने जाती है ये डीलरशिप पर। और मैंने आज तक डीलरशिप के अलावा कहीं और सर्विस नहीं कराई और मैंने हमेशा इसमें यामाहा ल्यूब डाला है। आजकल यामाहा ल्यूब के अलावा लोग मॉड्यूल, लिक्विमोली, वैल्वोलिन अलग अलग तरह के ऑयल यूज करते हैं, लेकिन यामाहा ल्यूब भी डलाना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डीलरशिप से सर्विस कराएं। और आपने मेरी बाइक देख ही ली होगी, 3.5 साल में इस बाइक पर एक स्क्रैच नहीं है। इंजन लाइन से भी अच्छी है और ये बाइक ने मेरे को कभी रोड पे खड़ा नहीं किया। तो और क्या चाहिए आपको यामाहा से। तो यामाहा है भाई। यामाहा की कंपनी से मुकाबला करना मतलब कुछ नहीं।